चाहिए तो आपने दे दी। अरे पर पहले 15 से धोखा किया इसलिए आपके ऊपर इससे ज्यादा जुल्म किया बाकी कुछ नहीं। तुम और सर एक दिन कमरे में बंद करके और बस क्या कर रहे हो सर? ऐसा अच्छा नहीं लगता। रिकॉर्ड हो गया सब कुछ। ये नहीं हुआ सर, फिर से करो। तो रिकॉर्ड क्यों कर रहा है क्लास में? तो सर बाद में काम आता है। नीट वालों को बाद में किसको हमें जाना। सर आपके रिकॉर्डिंग और कोचिंग वालों को लिखता है। हाँ बेटा, तो अगर मेरी रिकॉर्डिंग कहीं मिल गई तो देखो यूट्यूब पे इसको बंद करना धीरे-धीरे देखना हो जाएगी। अबे बाहर से तेरे को एक्सपीरियंस इस क्लास में बैठने का क्या दिक्कत है? और इसी में तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मोटी हो गई। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उधर ही अभी इलेक्ट्रिक पढ़ेंगे इस साल। नाम भी लिखा है रिमोट भी है ना इधर तो को पंकज घूमना है क्या बोला वो सीधे बैठो बेटा। दरवाजे में पेंट क्यों करा दिया? क्या इतने अच्छे से लिखा था जय सर के बारे में। अरे वही क्या मस्त लिखा था उसमें, बहुत सारा लिखा है। ईजान तुम नोटबुक निकालो। सर अभी और कोई नहीं है। ऐसा कब लोग लग रहे हैं इधर, ऐसा लग रहा है कब लोग हैं? हाँ ऐसे लग रहा है ना कम है। वो नीचे वाले क्षितिज, सोहम और प्रशांत। क्षितिज, तो आ सोहम, सकते हैं। प्रशांत। क्षितिज को कहाँ होता सुबह आता है। हां अभी तो आ बैठ कर भूल गया। बैच में भी आता है ना अच्छा मेंस चल रहा है अभी? हाँ नीचे चल रहा है, इसलिए तो हम ऊपर में। चलेगा, छुट्टी है। चलो बाहर यही टाइमिंग है कि 4 से 7? वैसे ये भी चलेगी। ये भी सही रहेगा। वही बिल्कुल सही है। अरे पर इसमें फ्री होते हैं ना हम लोग, वो और बच्चे भी जो उसमें बैठेंगे वो उसमें भी बैठे रहेंगे। सर नेक्स्ट ऑर्डर ये दो बबल तो ये कॉमन कोड नहीं निकाल दी थे। ये दो एयर बबल है, देखिए ना जब जॉइंट होते हैं तो ऐसे ओवरलैप। तो जब जॉइंट होते हैं तो जब जो दोनों की कॉमन सरफेस होती है ना, एक कॉमन सरफेस सर कॉमन कॉर्ड पे ही बनते हो सही में। है ना, उसके बारे में बताना है कि उसका शेप किस तरीके से होगा। एक दूसरे कलर से बनाना पड़ेगा। मतलब किसका शेप? कॉमन सरफेस का तो ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं कॉमन कॉर्ड बनती है। अरे तुम भाई मैथ्स को बीच में मत लाओ अभी। अरे मैं ऐसा वो लेफ्ट साइड R2 का आर्क होगा, राइट साइड R1 का आर्क होगा। लेफ्ट आर्क हाँ, वो तो पता है आर्क क्या होती है। कौन से नंबर वाला सरफेस होगा ये अपने को बताना है। पहली बात तो ये है ना, कौन सा सरफेस होगा। 1 2 3 4 में से कौन सा सरफेस बनेगा? 4 एक ही नहीं। 4 बाहर जो टू एक सर 2 बनेगा 2 बाहर जो प्रेशर है वो P नॉट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बाहर। पहले मैं क्वेश्चन सुन लो, लिख लो और आराम से आंसर बताओ विद लॉजिक। देखो क्वेश्चन लिखो इसमें। उनको डायग्राम बना दो। हाँ जल्दी बनाओ थोड़ी देर बाद। हाँ आपने तो तुम डायग्राम तो बनाओ, क्वेश्चन बोलो। डायग्राम छोड़ देगा तो और छोटा लेफ्ट साइड वाला ना नीचे सब टेंथ वाले ऊपर आ रहे हैं। हाँ, उनकी क्लास ऊपर होती है ना। आज पुराने 10th वाले बच्चे आ गए। इनकी क्लास इसी में लगती थी लास्ट ईयर। और पीयूष तो अपनी फिक्स जगह पे बैठा है, मेरे को ऐसा लगा ना। नहीं वहाँ मनन बैठता था वहाँ पे। हाँ, मनन बैठता था। मैं इधर पीयूष इधर कहीं पे बैठता आनंद और निदान दोनों साथ में बैठते थे वहाँ पे। नहीं ईजान वो कहीं और अश्विन बैठते थे। मैं और अश्विन बैठे मैं और नमन बैठते थे। सिटी में कहीं पे बैठता था। अबे तुम डायग्राम बनाओ। मैं तो कहीं नहीं बैठा। सर इस बार आपने डिस्कस किया उसको देखने से। वो डिस्टेंट इतना होता है कि भूल ही जाता है कि मेरे को नोट भी करना है। सर आपकी बारी आई तो आपने
देखिए क्वेश्चन ये Yes, सॉल्यूशन sir. हो गया नहीं सर उसका हो गया उसका डायग्राम देखो अच्छा ही है। नहीं पहले क्वेश्चन लिख लो देखो the soft bubbles are attached to like this और फर्स्ट क्वेश्चन लिखो the shape of the common surface फर्स्ट कॉमन सरफेस एक ही नहीं होगी देखो 1 2 3 4 में से सिर्फ एक सरफेस है वहां पे तो मैंने चार बनाई है चार में से एक आंसर है एमसीक्यू हाँ ठीक है पहली बात तो है फाइंड द कॉमन सरफेस 2 टू ही होगी और सेकंड है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉमन सरफेस फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉमन सरफेस तो 2 होगी और R1 रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं R1 और 2 के रिलेशन में कुछ होगा। अरे वैसे नहीं सर। जो कॉमन सरफेस 2 वाली होगी और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉमन सरफेस पूछा ना वो R1 होगी R1 तो वो 1 वाला है R1 तो बन वाला है बेटा सर और 2 का एक्सप्रेशन मिल गया फिर रेडियस कैसे निकालेंगे सोचो एक बार सर 2 का एक्सप्रेशन ये है कि तो वो R1 वाला है उसके अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा उससे तो अगर दोनों का प्रेशर इक्वल होता तो फिर सही। परफेक्ट स्ट्रेट होता और उसका सही ज्यादा लॉजिक है कि बाहर इसके अंदर प्रेशर मान लो P1 है और इसके अंदर प्रेशर मान लो P2 है P1 की वैल्यू निकालोगे तो P1 कितना हो जाएगा बाहर से ज्यादा होगा कॉन्केव साइड ज्यादा हो जाएगा ये कॉन्केव है ये कॉन्वेक्स है ठीक है ये कितना ज्यादा होगा P0 प्लस ये बबल है तो 2s बाई और 2 का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और P2 निकालोगे तो P2 इक्वल टू हो जाएगा P0 प्लस 2s बाई R2 वैसे तो दिख ही रहा है कि R2 की वैल्यू ज्यादा है R1 से फिर भी यहाँ क्वेश्चन में मेंशन कर लेना कि R2 इज ग्रेटर है तो P1 ग्रेटर R1 से तो P1 इज ग्रेटर हो जाएगा P2 से तो जिधर ज्यादा प्रेशर होगा उधर से सरफेस देखो 1 नहीं हो सकता 3 नहीं हो सकता 3 तो वैसे भी नहीं हो सकता 1 भी नहीं हो सकता है 1 तो एग्जैक्ट इक्वल नहीं उसका जीरो प्रेशर होता तो 1 नहीं 1 वाली सरफेस तो किसकी है उसकी R1 वो तो हो ही नहीं सकते जीरो होता तो होता है ना वो तो हो ही नहीं सकते तो फिर अब कौन सा होगा इधर प्रेशर ज्यादा है तो सरफेस देखो प्रेशर किधर ज्यादा होता है कॉन्केव साइड तो सरफेस क्या होनी चाहिए 2 वाली होनी चाहिए 3 वाली नहीं हो सकती है तो आंसर क्या है 2 मतलब 3 वाली तो वैसे भी R उस वाले के 3 वाले तो हो ही नहीं सकती क्यों नहीं हो सकती है 3 वाली R1 के लिए है ना बाउंड्री। वही प्रेशर R1 का ज्यादा है सॉरी 2 और 4 के बीच में डिसाइड कर रहे थे 2 और 4 में से डिसाइड कर रहे थे तो 2 वाला करेक्ट आंसर है तो 4 वाले में 4 वाला तब होता है जब इधर प्रेशर ज्यादा होता है इधर कम होता है तब वो उधर से पुश करता ना छोटे वाले बबल में प्रेशर ज्यादा कैसे होगा ये निकाला ना ये छोटे वाले बबल का प्रेशर नहीं तो निकाला है ठीक है अब लोकल रेडियस ऑफ देखो कल जब मैंने तुम्हें फॉर्मूला लिखाया था तो ये बोला था कि ये जो रेडियस होते हैं वो क्या होते हैं लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं क्या होते हैं जो सरफेस हमने डिसाइड करी है उसको ऐसे बाहर बना लो इधर प्रेशर क्या है P1 इधर प्रेशर क्या है P2 और इसका लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लो कि वो है R1 सॉरी स्मॉल r कंसीडर करो अब इसके लिए फॉर्मूला लगा दो इसके लिए फॉर्मूला लगाओगे तो कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा P1 कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा P1 ज्यादा होगा तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि P1 माइनस P2 जो होगा पार्ट में है ना P1 माइनस P2 जो होगा वो क्या लिखोगे 2s by r 2s by स्मॉल r अब P1 P2 की वैल्यू यहां से पुट कर लो तो P0 तो कट जाएंगे P1 माइनस P2 करोगे तो 2s कॉमन आ जाएगा R1 माइनस या R2 माइनस R1 R2 R1 माइनस 1 अपॉन R2 हां इक्वल टू 2s डिवाइडेड बाय R तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी R2 माइनस R1 नहीं R1 R2 अपॉन R1 R2 अपॉन R2 माइनस R2 R2 माइनस ये लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल गया है ठीक है ऐसे निकालिए उधर से
तो ऐसे बीच ऐसे पूरा बीच में भी एक साथ इक्वल में हाँ चार्ज तब कॉमन वर्ड क्या हुआ? तो जब दोनों P1 P2 इक्वल हो, सेम साइज के बबल हो तो कॉमन कॉर्ड बनेगा। हाँ, तो फिर वो कॉमन कॉर्ड बनती है, दोनों साइड से प्रेशर बराबर है। ये क्या है? हाँ, चार्ज हमें नहीं सिखाया। ये 12th क्लास का पार्ट है, पर इसको यहीं से रिलेट है ना, यहीं से रिलेटेड है, इसलिए चार्ज बबल के लिए एक्सिस प्रेशर निकाल रहे हैं अपन। और SHM में भी 12 का करवाया था ना। एसएचएम में 12 का नहीं करवाया ना, कहाँ करवाया था? चार्ज वाले उसको क्वेश्चन चार्ज करवाया, दिया था। चार्ज हाँ, वाले हाँ, क्वेश्चन करवाया। हाँ। इक्वल टू के क्यू वो कूलम से करवाया, ग्रेविटेशनल देखो जब बबल को चार्ज करके रखते हैं ना, तो उसमें इलेक्ट्रिक प्रेशर भी जनरेट होता है। उस इलेक्ट्रिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है टोटल पी इंटरनल कम हो जाता है। सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। समझ गई बात? ये एक बात और, हाँ सर तुम लोग 12th वाले सुबह बोर्ड वाली क्लास में क्यों नहीं बैठते हो तुम लोग? स्कूल होती है, हाँ, स्कूल होती है। अभी स्कूल चल रही है क्या? एग्जाम आ रही है तो और शाम को ये क्लास वो एडवांस वाली होगी। और तुम्हारे स्कूल में 12th कब से स्टार्ट होगी? 24 मार्च हाँ, मार्च में 22nd बोला। मार्च 22। उसमें एक प्रॉब्लम ये आएगी कि फिर मैं जब पढ़ाऊंगा तो कुछ चीज़ें जो एनसीईआरटी में पढ़ ली है, वो सिंपल चीज़ें वो रिपीट नहीं करेंगे हम, वहाँ तुम लैग करोगे। पहले से थोड़ा पढ़ा होगा ना तो चीज़ें जल्दी हो जाती, समझ भी जल्दी आ जाती। पार्ट्स को गेट फॉलो क्षितिज तो आगे बढ़ जा। पार्ट बोले बैठे सबसे आगे आ जा, क्षितिज। मुझे वैसे भी जाना है। अरे देख ही नहीं रहा मुझसे। क्या किया क्षितिज तू क्षितिज तू पीयूष की तू जगह बैठ। पे। पीयूष की जगह पार्ट बोले मेरे को पिचका दिया। मुझे लगा पास करेगा। नीचे हर बार नीचे भी ये करता है। मैं मेरे आगे मत बैठा कर जिन मैं बेंच पे बैठी हूँ। मेरा भी बात बेंच है। पे ऊंची है इसलिए। 2 मिनट है अभी तक चालू ठीक है, रुको, ये 12th से रिलेटेड है, ये पार्ट 12th से रिलेटेड है। तो नोट करना है नीचे हो। नहीं करना है, मैं इसलिए सारी चीजें लिख दी है क्योंकि ये 12th से रिलेटेड है। अब सुबह वाले बैच में तो मैंने ये टर्म्स तो पढ़ा दिए हैं, शाम में नहीं पढ़ाया। सुबह तो पढ़ा दी ना, ये टर्म्स तो पढ़ा दिए हैं। पता है सिग्मा क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है ना, ये टर्म्स तो हमने पढ़ा दिए। अभी 2 मिनट में इलेक्ट्रिक प्रेशर इसमें आएगा नहीं, और बस फॉर्मूला याद रखना है इलेक्ट्रिक प्रेशर का। बाकी जेई में तो एडवांस में तो इसको प्रूफ भी करेंगे कैसे आएगा ये। पी क्या लिखा है पी इलेक्ट्रिकल, ELEC आ रहा है, इलेक्ट्रिकल का ELE लिखा हुआ है। सर मतलब इसमें टोटल पी कम हो जाएगा ना। अब इसमें क्या होगा ना कि ये एक फोर्स एक्स्ट्रा बना दिया है। देखो कैसे कैसे, पता है इधर कौन सा P इनसाइड वाला लगेगा, एक तो वो है F2। F2 क्या हो जाएगा, P इनसाइड इंटू पाई R स्क्वायर। इधर लग रहा है F2 किसका लग रहा है, उल्टा लिख दिया ना मैंने, ये F1 है, सॉरी ये है F1, F2 लिख दिया। F1 किसका है, आउटसाइड वाला, P आउटसाइड मल्टीप्लाई पाई कैपिटल R स्क्वायर। अच्छा, एक कौन सा फोर्स लगेगा, एक और सरफेस टेंशन वाला। सरफेस टेंशन वाला फोर्स इधर लगेगा, इस साइड बाहर इधर। वो कितना लगेगा, S इंटू 2 पाई आर। और एक इलेक्ट्रिकल प्रेशर का फोर्स और लगेगा उधर, तो इधर एक और फोर्स लगेगा कितना,
P electrical multiply pi R square. ऑपोजिट भी लगता है पी इलेक्ट्रिकल। अब ये वो डायरेक्शन भी पता लग रही है, पर वो वही से मतलब ये एक्सपांड करने का ट्राई करता है, अंदर से बाहर लगता है ना। अब बैलेंसिंग कंडीशन पे देखो, बैलेंसिंग कंडीशन पे क्या हो जाएगा हमारे पास, P इलेक्ट्रिकल, उसको वैल्यू पुट करते हैं, P इलेक्ट्रिकल की सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू पाई कैपिटल R स्क्वायर, और इधर से P इनसाइड क्या सिग्मा स्क्वायर के नीचे आ रहा है एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ द स्पेस ऑफ वैक्यूम, उसको बोलते क्या है एप्सिलॉन एप्सिलॉन ई नॉट, एप्सिलॉन नाम होता है इसका। सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू पाई स्क्वायर प्लस P इनसाइड इनटू पाई R स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई R S प्लस P आउट इनटू पाई कैपिटल R स्क्वायर। अब अपने को एक्सिस प्रेशर निकालना है, तो P इनसाइड माइनस P इनसाइड माइनस P आउटसाइड निकलता है, मतलब पाई R स्क्वायर का डिवाइड करना है अपने को, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 2 पाई R S माइनस ऑफ सिग्मा स्क्वायर पाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और होल डिवाइडेड बाई पाई R स्क्वायर। तो इसको डिवाइड करोगे पाई से पाई कट जाएगा, मतलब 2s डिवाइडेड बाई R माइनस सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला होगा बबल के अंदर। 2s बाई R तो पहले भी आता था, क्या माइनस हुआ, माइनस सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिकल प्रेशर माइनस हो जाएगा उसमें। ठीक है, लिख लो इसे। अच्छा एक सेकंड, ये मैंने एक मिस्टेक हो गई, बबल बोला था ना तो 4 सब 4 बबल बोला था ना तो 4 बनाएंगे, मास्टर सबसे वो बस 4 का ही यहाँ पे वहाँ पे लिखो बस। सर जैसे बबल को चार्ज करेंगे वो फूट नहीं जाएगा। फूटता तो है जब तक जिंदा रहता है तब तक इंस्टेंटेनियस। पार्ट चलो नोट करो जल्दी। अरे वो MLM और वो सब काम आता है, ये कब काम आता है, मोबाइल के ऊपर चार्ज करके एनएलएम भी कब काम आता है? वही ऐसा काम तो कुछ तो आता है। हाँ, बात तो सही है। बहुत खोल देगा। अरे सर ये पहले पता होता तो काम हो जाता मेरा। ओलंपियाड में आया था ऐसा। ये आया था मुझे। अरे इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आए थे, एप्सिलॉन कहाँ घुसा मेरे को पता ही नहीं है। तो सब ऐसे मल्टीप्लाई होता है तो भी एन और एम के बीच में सब डैश डालते हैं, हर एक टीचर डैश डालते हैं। क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर। मीथेन तो माइनस इसके बाद एक कांटेक्ट एंगल, कांटेक्ट सर रुको तो थोड़ा। हाँ सर रुको थोड़ा। सर हमें भी दिख नहीं रहा था, नहीं तो हम लिख लेते। वही सर आप अरे मैं हेडिंग डाल रहा हूँ भाई, तो हाँ वो कौन है? सर फिर आपने ऐसा वो सर्च किया क्या कि वो एच हाइट पे वो पी नॉट प्लस 2s बाय आर ही हो जाता है। आप भूल गए यार, कल कल सोच के आएंगे उसको। ये बनाने में आता मुझे लगता है। क्या हुआ? हाँ
क्या क्या पढ़ते हैं? अरे वो कल सर ने भेजा था लिखने के लिए, वो तो लिखा नहीं। इसमें क्या है? वो तो जगह भी नहीं छोड़ी। ये लिख लिया था क्या तुमने उसमें? हाँ सर, लिख लिया था ये सब। ठीक है ठीक है। ये यहाँ पे काम आएगा कोहेसिव एंड एडिसिव फोर्सेस। वो तो जगह भी नहीं छोड़ी। ईजान ये तो कल लिखा है। हाँ लिखा था कल जो मैंने भेजा था ग्रुप में। पूछेगा क्या? क्या भेजा था ना? हाँ सही में नहीं सच में पता। नहीं पता। तेरा मोबाइल लेके आया तो मोबाइल नहीं लाता। लाता है वो, तो गया डबला किसी लाता का। है। डबला। मैं देख लूँ इसमें कि ईजान ने रीड किया नहीं किया। हाँ देखो। रीड किया होगा, रीड तो किया है वो। आपने देखा तो क्या हाँ से ग्रुप में ऐसे स्क्रॉल करते करते पर इतना तो मैसेज भी नहीं आता जब इतने scroll मैसेज करते नहीं इसमें अभी ऑनलाइन होते तो आते, अभी तो आते भी नहीं उतने। हैं। हमारे ग्रुप में तो वैसे भी नहीं आते। अभी वो बाद में सोच रहे हैं हाई लेवल में हाँ, अभी देख लेगा। अब है ना एक बार क्या करेंगे इधर नेट आके खराब था, लिखेंगे, इमेज physics class। खराब। हाँ ये सही रहेगा, बाकी सब कंफ्यूज हो जाएंगे। इधर यहाँ आके आके लिखेंगे जॉइन फिजिक्स क्लास, जॉइन केमिस्ट्री क्लास। ये कोहेसिव और एडिसिव फोर्सेस की डेफिनेशन उसमें लिख ली थी। कोहेसिव फोर्स क्या होते हैं? सेम सेम मॉलिक्यूल के बीच में रहते हैं और एडिसिव डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में रहते हैं। सर रुको। हाँ हाँ मैं डायग्राम बना रहा हूँ, इसमें डायग्राम हाँ, मैंने सर, ऐसे लिखा है। कहते कहते आप टाइटल ही लिख लिखते रहे जाते हो। थे। इशू हो गया। क्या? क्या? अच्छा नोट हाँ, वो तो और क्या होगा? तो अभी नहीं लिखना, नहीं कोहेसिव और एडिसिव। अब नहीं लिखना, मेरे को लगा कि नहीं लिखा है तो लिख लेते हैं। मैं पूरा ही नोटबुक में लिख दिया। लिखा ही नहीं है। सही में लिखा है। इसने नहीं लिखा है। Rise in capillarity. अरे यार मैं क्यों बना रहा हूँ इससे? करें स्टार्ट करें। रुको एक मिनट सर, फिगर बना देते हैं। ग्लास मतलब क्या है? कवर नहीं था। ये ग्लास की ट्यूब है और कवर के बिना और गिरेगा। पानी के बिना वॉइस पे चिपक ये लोग के दोनों फोन दोनों कवर की वजह से गिरा भी नहीं। गिरा नहीं, फिसल तो मेरा रहा। गिरा, मेरे में कवर नहीं था इसलिए नहीं गिरा। पार्ट में कवर था इसलिए गिर गया। चल ट्राई करते मेरे हैं। में भी कवर नहीं था। मेरा कवर नहीं गिरेगा तो इसकी बात और गिरेगा नहीं, गिरा तो क्या? अरे अब पढ़े लिखो। ग्लास ट्यूब और उसके अंदर वाटर है और इधर ग्लास ट्यूब और उसके अंदर मर्क्यूरी है ना। अब ग्लास और वाटर के बीच में एडिसिव फोर्स ज्यादा होते हैं कंपैरेटिवली कोहेसिव फोर्स से, और उधर मर्क्यूरी ग्लास में क्या ज्यादा है? कोहेसिव फोर्स ज्यादा है कंपैरेटिवली एडिसिव फोर्स से। तो इसमें देखो जनरली ये फिनोमिना तुम्हें तब देखने को मिलेगा जब ग्लास की जो ट्यूब है उसका रेडियस बहुत कम है, जो प्रैक्टिकल में होता नहीं है। करवाते हैं वहाँ पे टेस्ट ट्यूब है ना। टेस्ट ट्यूब जो होते हैं वो तो क्या उसका डायमीटर ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। बहुत पतली सी ट्यूब लो, उस पतली सी ट्यूब में जब तुम ऐसे पानी को देखोगे ना तो इसका जो शेप है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा ऐसे, और मर्क्यूरी का शेप दिखाई देगा कुछ इस तरीके से। समझ रही बात की? ये तो वाटर और ग्लास के लिए इस तरीके से दिखाई देता है, मर्क्यूरी और ग्लास के लिए इस तरीके से। थर्मोमीटर में देखना, अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो उसमें ऐसे टॉप ऐसे दिखाई देगा होगा। मर्क्यूरी में एक ड्रॉप डालते तो कैसे ऊपर से मर्क्यूरी में ड्रॉप मर्क्यूरी नहीं है, सरफेस पे ड्रॉप। ऐसे ड्रॉप डालेगा ठीक है। अब देखो इसमें कांटेक्ट एंगल का क्या खेल है। कांटेक्ट एंगल ही आपको ये बताता है कि सरफेस कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा। उस कांटेक्ट एंगल से पता लग जाता है। अब कांटेक्ट एंगल बनता कैसे और कहाँ पे बनेगा, देखो समझना है इस बात को। इधर देख लो सब लोग, फिर कांटेक्ट एंगल गलत नहीं होना चाहिए। कांटेक्ट एंगल आपको कैसे बनाना होता है कि जैसे मानो इस वाले मॉलिक्यूल की बात करो जो एकदम इधर सरफेस इधर भी टच में है और इधर भी है, उस पे क्या करो
अलोंग टू सरफेस टेंजेंट ड्रॉ कर दो ऐसे। यहाँ पे भी इस मॉलिक्यूल की बात करें और अलोंग टू सरफेस ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। समझ आ गई बात की? अब अलोंग टू सरफेस टेंजेंट ड्रॉ कर दिया आपने को। अब एंगल बिटवीन ग्लास ट्यूब एंड टेंजेंट। सर यहाँ पे वो 90 डिग्री किसके? हाँ अरे एंगल बिटवीन ग्लास ट्यूब एंड टेंजेंट इनसाइड द लिक्विड। लिक्विड के अंदर अंदर ही आपको देखना है भाई, ग्लास ट्यूब और टेंजेंट के बीच ये भी एंगल है, ये वाला भी एंगल है। समझ आई बात? ये समझ आ रही बात? ये इधर देखो, कोई बात नहीं, गिरेगा टूट जाएगा। अरे क्यों टेंशन में आ रहे हो? टूटेगा रिकॉर्ड में स्टैंड में नहीं लगा पीछे अरे आज इसलिए आगे रखा, यहाँ गिरेगा तो यहीं गिरेगा। पीछे देखो। अरे मैं जानबूझ कर रहा हूँ। ये अभी जानबूझ के अभी एक बार फिर गिर जाएगा, उसमें क्या फर्क पड़ेगा? देखो ये वाला एंगल नहीं देखना है, इधर नीचे पाँव चल गया सीधा। अमन हाँ सर, नहीं गिरना है ये वाला। ये वाला ठीका एंगल नहीं देखना है, ये वाला एंगल देखना है। लिक्विड के अंदर अंदर ग्लास ट्यूब और टेंजेंट के बीच का एंगल। लिक्विड का यहाँ पे बताओ कौन सा एंगल वो होगा? obtuse वाला। obtuse वाला। समझ आ गई बात? ये तो अगर एंगल आपका 0 से 90 के बीच में है तो सरफेस ऐसे बनेगा, है ना? और अगर आपका थीटा 90 से ज्यादा है तो सरफेस ऐसे बनेगा। तो ये जो कांटेक्ट एंगल है ना, ये याद भी रखने होते हैं। तुम्हारे एनसीईआरटी में टेबल दे रखी है कांटेक्ट एंगल की, दे रखी है। भाई टेबल है, वो तुमने नहीं पढ़ी हो वो अलग बात है, बट टेबल है वहाँ पे। देखिए पर ऐसे पढ़ने की कोशिश किया। देखिए मैंने। बाकी कौन चीज क्या है ये? क्षितिज। अरे हाँ, एग्जैक्ट मेरी शीट मेरे पास है। हाँ भाई बेसिक इसको फर्क भी नहीं मेरी भी शीट, मेरी मैं बाकी हूँ। तू कहाँ से बाकी है? कौन सी फ्लूइड्स वाली है ना ये? हाँ। नहीं मिली मुझे। अरे भाई, कल एक की बाकी थी, दो इसकी क्या शीट तो लगा मैं ही बाकी हूँ, तो मैंने और एक क्या क्या अच्छा हुआ था, याद आ गया मुझे से। अब फिर बोल के देना आज कि मैं भी बाकी नहीं गया नहीं अभी देखो इसमें, अब इधर समझो, देखो सरफेस पे बात करते हैं कि वाटर की ड्रॉप सरफेस पे गिरेगी और मर्क्यूरी की ड्रॉप सरफेस पे गिरेगी तो किस टाइप का स्ट्रक्चर शेप बनेगा। अगर वाटर की ड्रॉप सरफेस पे रखोगे तो इस तरीके का शेप बनाएगी, और मर्क्यूरी का अगर रखोगे तो इस तरीके का शेप बनाएगी। और फिर ये वाला ऐसे तो नहीं बनाया। ट्राई करने में क्या है? देखो ये लिख लिए कि नहीं। हाँ सर, डांस अरे मतलब? हीरो इसमें होने नहीं आए वो नहीं गिरेगा, किसी तो काम आया। इसमें भी तो कवर निकल गया है। ये स्लिपरी है थोड़ा, फोन गिर जाएगा। नहीं एक बस शुभ शुभ सर वो 180 कब आएगा, मेरे को समझ में नहीं आया। इसका पहला क्वेश्चन रिकॉर्ड हुआ? वाटर में सेटिंग वो से नीचे मिस किया ना, ऐसे ऊपर मिस बस अभी के 5 मिनट नहीं हो सकता है, देखना एक बार खुद बना। पूरा ऐसे सभी ऐसा। हाँ बना तो देख, इसमें 0 डिग्री हो सकता है, 180 क्यों नहीं हो सकता है? उसका एग्जैक्ट उल्टा है। सर पर कैसे होगा वो? तूने समझा ना? नहीं माना हेमिस्फीयर एग्जैक्ट सर्कल होगा। तो 0 डिग्री भी नहीं बनेगा फिर तो। 0 डिग्री तो बन रहा है। 0 डिग्री में जितना नीचे हो एग्जैक्ट उतना ऊपर। हाँ वही। अरे चुप रह तू यार। मैंने बना के तो दिखाई धरती का तो बना है। ऐसे 0 डिग्री एग्जैक्ट देख वहाँ बना है फिर। और ये प्योर देखो कैपिलरी राइज आपको तब ऑब्जर्व होगा जब वो डायमीटर, ट्यूब का डायमीटर बहुत छोटा होता है ना। अगर बड़ा डायमीटर है तो फिर वो आपको ऊपर पानी चढ़ता हुआ दिखाई देगा। अदरवाइज क्या होगा, बहुत छोटी सी पतली सी ट्यूब को ऐसे पानी में डालोगे ना तो पानी थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। समझ आई बात? ये कितना ऊपर आया है वो हमें कैलकुलेट करना है कि कैपिलरी में कितना राइज हुआ है, एच हाइट कितनी गई है।
ठीक है, एच हाइट अपने को पता करना है यहाँ पे। अब एच हाइट को कैलकुलेट करने के लिए हम देख लेते हैं, दो तरीके से कैलकुलेट होता है ये, फिर एक करेक्शन भी आता है इसमें। बोर्ड वाला करवाओगे? हाँ, बोर्ड में जैसे करवाते वैसे हाँ, करवाओगे? बोर्ड वाला भी करेंगे और एक दूसरा भी तरीका है और एक करेक्शन भी है इसमें। सब कुछ करें। अरे पीयूष, ये जिन में बोला पार्थ मैंने बोला पार्थ ठीक मैंने है, अब बोला। देखो पहला तरीका क्या है इसमें, फर्स्ट मेथड क्या है, जूम करके देखो। जूम करके देखो। यहाँ पे प्रेशर P नोट है, यहाँ पे भी प्रेशर P नोट ही होगा। इसको हाँ। मार्क कर देते हैं A पॉइंट, इसको मार्क कर देते हैं पॉइंट नंबर B, इसको मार्क कर देते हैं पॉइंट C। सर बी कहाँ है? देखना एरो लगा रखे हैं, अंदर है लिक्विड के, थोड़ा एक के नीचे है लिक्विड के अंदर। और ये D जस्ट सरफेस के नीचे है वो, A जस्ट सरफेस के ऊपर है। यार इतने पतले ट्यूब में हाँ एकदम। COH पे है। अभी देखो क्या करना है। अच्छा, अपने को ये पता है कि प्रेशर एट पॉइंट डी और प्रेशर एट पॉइंट सी बराबर होगा पी नॉट। होगा कि नहीं होगा? ऐसा हाँ। सेम लेवल पे हो। प्रेशर एट पॉइंट क्या होगा? पॉइंट ए पे प्रेशर कितना होगा? पी नॉट पी नॉट होगा, ठीक है। और प्रेशर एट बी पॉइंट कितना होगा? पी नॉट प्लस ही होगा। अब देखो बी का प्रेशर आप दो तरीके से निकाल सकते हो, एक तो सी वाले से ऊपर आ जाओ और या फिर ए वाले से नीचे आ चलो, जाओ। दोनों टेस्ट साइड ट्यूब- से निकालेंगे तो बराबर चलो चलेगा। टेस्ट ट्यूब के अंदर और बाहर दोनों सेम ही लिक्विड है। हाँ, लिक्विड होगा ना ऐसा। अरे वो ट्यूब डालेगा तो उधर लिक्विड होगा वही। देखो ऊपर से निकालो, ऊपर वाले हो सकता है सर। पहले ए से बी पे आओ, तो ए से बी पे आओगे तो ए से बी पे देखो ए कॉन्केव साइड है और बी कॉन्वेक्स साइड है, कॉन्वेक्स साइड। तो किसका प्रेशर ज्यादा होगा? ए का ज्यादा होगा। कॉन्केव का ज्यादा। तो ए का अगर ज्यादा होगा तो क्या लिखोगे? पी नॉट माइनस 2s डिवाइडेड बाई 2s डिवाइडेड बाई आर आर किसका? ट्यूब का या कर्वेचर का? कर्वेचर का। तो 2s डिवाइडेड बाई लोकल आर। समझ आ गई बात ये? एंड नीचे से निकालोगे ऊपर से बी पॉइंट का प्रेशर सी का प्रेशर माइनस ऑफ रो जी एच, है ना? सी का प्रेशर कितना है? पी नॉट है। क्या कर रहा है? तो इक्वेशन 1 और 2 आपस में इक्वल हो जाएंगे। 2s by rho gr 2s over r equals to rho gh। तो P नॉट माइनस 2s डिवाइडेड बाय कैपिटल R इक्वल टू P नॉट माइनस रो जी एच। ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस चला गया, तो H की वैल्यू कितनी हो गई? 2s by rho gr rho gr। सर टीसी पी नॉट की इक्वल कैसा? बेटा Same दोनों level। दोनों प्रेशर एक ही पॉइंट के हैं ना? हाँ नहीं सर पीसी कैसे हुआ? PC और पी नॉट पी नॉट PC देखना सेम लेवल पे, इसलिए D पे P नॉट है तो वही सेम लेवल है C का भी। अंदर आजकल लिक्विड slow- कॉलम है तो भी फर्क नहीं पड़ेगा उससे। क्यों फर्क पड़ेगा? तो उसके ऊपर लिक्विड सेम है इसलिए मैंने पूछा। वैसे नहीं तो आजकल स्लो लगाओ ना। वैसे नहीं, आप ऐसे देखो, आपने इधर ऐसे इसके ऊपर प्रेशर डाला और इधर कुछ नहीं, इस पॉइंट और इस पॉइंट का नहीं इक्वल आएगा। आएगा ऐसा तो सही में? उसके ऊपर सही में इक्वल है। अरे वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से ऊपर चढ़ा है पानी, तो पानी ऊपर नहीं जाता होगा। वास्तविकता में सर ऊपर और नीचे पिस्टन लगा के दबा दे फिर इसके लेवल पे। कि फ्लूइड एयर है तो आपने ऐसे इधर प्रेशर एक्सर्ट किया इस पॉइंट पे, इधर एक्सर्ट कुछ नहीं किया है, तो इधर का प्रेशर इक्वल में ना आएगा। सी का प्रेशर और उसके ऊपर जो पॉइंट है उनका प्रेशर, जैसे ऊपर जाएंगे प्रेशर कम हो जाएगा। हाँ और सबसे ऊपर टॉप सरफेस पे चल जाएगा तो वहाँ प्रेशर टॉप सरफेस पे भी पी नॉट, P0 नीचे भी पी नॉट। हाँ। ये कैसे हो सकता है? अरे ये कैसे हो रहा है? क्योंकि तभी तो ये कर्वेचर बन रहा है, उसमें जैसे कि तो कर्वेचर आ रहा है और सी का प्रेशर। तो मतलब अगर पहली बात तो ये अकॉर्डिंग टू द पास्कल्स लॉ, अगर सेम लेवल पे जो पॉइंट होते हैं फ्लूइड Same में pressure। वो सेम प्रेशर पे होते हैं। मेरे को समझ में अब ये पानी ऊपर क्यों चढ़ा है? क्योंकि मान ले यहाँ पे प्रेशर कितना है, अभी मान ले P नॉट है, अभी कितना है? पी नॉट। अभी देख इस B पॉइंट का प्रेशर कितना आ रहा है? P नॉट से कम आ रहा है। ऊपर प्रेशर कम है, नीचे प्रेशर ज्यादा है, तो प्रेशर जो लिक्विड है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे चला है, इसलिए ऊपर चला। इसलिए वो ऊपर जा रहा है। समझ आई बात? ये अगर C का प्रेशर P नॉट नहीं है तो फिर लिक्विड ऊपर क्यों गया?
मतलब नॉर्मली कोई ट्यूब डालेंगे तो लिक्विड ऊपर थोड़ी जाएगा। नॉर्मली की बात भी नहीं कर रहे, कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। अरे तू एक हाँ थोड़ा सा जाता है, हाँ थोड़ा जाता है। नहीं मैं तो समझा रहा हूँ। ये नोट कर लो, मैं मिटा दूंगा थोड़ा। इसके एग्जांपल होते हैं कि प्लांट्स में जो पानी ऊपर चढ़ता है वो capillary rise रूट्स होता है। के थ्रू वो कैपिलरी एक्शन होता है। फोर्स से होता है, जैसे कॉटन का जो कपड़े वगैरह होते हैं उसको ऐसे पानी में डिप करके रख दो, एक नीचे से पानी ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा अपना है ना। कागज में भी होता है ये वगैरह। एक और एग्जांपल होता है कि जो अपने ये होते हैं ना खेत वगैरह, उसमें क्या करते हैं जब खाली खेत होते हैं ना, कुछ फसल वगैरह नहीं कर रहे हो तो उनको प्लग करके रखते हैं। वो उसमें होता है ऐसे कि धीरे धीरे कैपिलरी जनरेट हो जाती है। अब कैपिलरी का मतलब ये नहीं कि ग्लास ट्यूब ही, छोटे छोटे से जो नाली होते हैं है ना, मतलब क्या समझाएं, जैसे जैसे हमेशा ऐसे कोई जरूरी नहीं कि कैपिलरी बोल रहे तो ग्लास ट्यूब है। छोटे छोटे से पोर्स जो होंगे हमारे, वो सब कैपिलरी का काम करेंगे। उसकी हाइट भी होनी चाहिए ना, किसी फुल हाइट तो रियल लाइफ में भी काम करता है। बोल रहे हो। ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा है। तो पहली बार कुछ फिजिक्स का रियल लाइफ में चला। अभी करेक्शन कर देंगे, रियल लाइफ के अलावा ये करेक्शन कर देंगे अपन इसमें। एक और तरीके से आप बताएंगे ना। हाँ, एक और तरीके से बताएंगे अभी। Assume that जो temperature जरा सा remains भी constant. इसका सेकंड मेथड लिखना। अच्छा पहले तो सेकंड मेथड क्या, अभी तो अपने को लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर पता नहीं होता है तो उसको स्मॉल आर के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। हाँ कर रहे ना, कोई टेंशन नहीं है। हंस क्या रहा हो उसमें? बहुत ज्यादा अबे बोर्ड तो देख अरे। पहले कुछ भी। देखिए ड्रम संकट पर ठीक है, इधर देखो, ये जो कर्वेचर, ये इसको बड़ा करके बना रहे हैं। ये जो कर्वेचर है उसका रेडियस ये है। ओ हाँ, पूरा ज्योमेट्री के लिए वो हेमिस्फीयर थोड़ी होगा, ऐसे स्फीयर थोड़ी होगा। नहीं होगा। ट्रंकेटेड कोई कर्व तो होगा। हाँ, है ना। यहाँ से ये पूरा 2r है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो ये r हो जाएगा। अब हाँ क्या बोल रहा है पीयूष? गने डाल दिए। ये एंगल थीटा है, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा? थीटा ये थीटा हुआ क्या? सर क्या 90 होगा ना, वो टेंजेंट है तो ये टेंजेंट है ना, ये रेडियस है, हाँ। ये 90 होगा पूरा, हाँ तो अंदर वाला थी है ना। और ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। हाँ। है ना, सही है ना सब कुछ? हाँ, सब सही, हाँ। सब सही। अब उसमें cos थीटा लगा दे। cos R by cos थीटा कैपिटल R होगा। क्या? R by cos थीटा कैपिटल R होगा। नेगलेक्ट करना होता हाँ, है वही। cos थीटा आ रही cos होता है, थीटा इक्वल टू होता है। स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R हो जाएगा। हाँ। तो कैपिटल R की वैल्यू अपने को चाहिए, तो कैपिटल R इक्वल टू कितना हो जाएगा? R इनटू R बाई cos थीटा। वही तो बोला। ठीक है ना? Yes. अब इस R को आप पुट कर दो। पूरा cos थीटा मैं तो बोला था अरे उसके टाइप का मैं सही बोल रहा था। नहीं सही बोलो तुम। अब यहाँ पे लिख भी लेना कि स्मॉल r क्या है यहाँ पे? रेडियस ऑफ ट्यूब। सर हर बार एक बीसीटी में आप कैसे साइड क्वेश्चन डाल देना। किसका डाल देना? एक आप हर free बार 4 मार्क वाला, फ्री मार्क्स नेगेटिव वाला। में तो ना है। किसका? किसका? डीसीडी में ग्रेस क्वेश्चन डाल देना। अच्छा, ग्रेस ऐसा जो पढ़ा है नहीं होता कि आपको आंसर बताना पड़े। नहीं पहले हम ट्राई कर लेंगे कि हमको ना पढ़े आता है, फिर तो आप बताइए। हाँ, फिर हम बोलेंगे हमको कौन सा नहीं आता है, फिर आप बोलेंगे। बातें तो बड़ी जबरदस्त करती हो। आपसे ही सीख। तो तुम्हें लगता भी है मैं मान जाऊंगा ऐसे?
लगता तो बिल्कुल भी नहीं। बिल हाँ बिल को तसल्ली हो जाएगा। अभी तो बाकी है ना, इसको सेटिंग देख के बोल रहा हूँ। नहीं अभी ये तो पूरी बहुत सारी है। अभी देखो यहाँ से देखो एक चीज समझ आती है कि थीटा की वैल्यू अगर 0 से 90 है तो h पॉजिटिव आएगा। h पॉजिटिव आने का मतलब ऊपर रेज हो रहा है, हाइट पे जा रहा है। और थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा हो जाएगी तो नेगेटिव नीचे आ रहा है। मतलब डिप होता है। कैपिलरी तो मर्क्यूरी के केस में क्या होता है, ये डिप होता है। कैपिलरी मर्क्यूरी के केस में अगर आप मर्क्यूरी में कैपिलरी को ऐसे रखोगे ना तो तो height वहाँ पे बढ़ेगा। हाइट की जगह डेप्थ होती है। ये डायग्राम बना लेना मर्क्यूरी के केस में। ऐसे मर्क्यूरी के केस में ये डिप हो जाता है ऐसे। आई बात समझ में? है ना? ये ग्लास और मर्क्यूरी वाला केस है। इसमें डिप होता है। डिप समझ आ गया ना? h की थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा होती है, h की वैल्यू नेगेटिव आएगी। बाकी का कल करेंगे। कल इसमें आने को लेंगे। 5 मिनट रुको बाकी। रुको सो ये नोट तो करने दो। और तो तुम कर लोगे आराम से, फोटो खींच लो इसका। मैं सर नहीं तो काल करे सो आज। कितने मेरा इधर देखा? नहीं ये रहा। हाँ ये सही में नीचे ही है, तो रॉड के नीचे तुझे नहीं दिख रहा होगा। क्या बोल रहे हो तुम? तेरी को दूर रखो। अभी देखो इसमें क्या हो रहा होगा ना कि ये जो सरफेस बनेगा ऊपर ये वाला, ये पूरा ऐसे है 3D में ना, ये ट्यूब है, पूरा सरफेस ऐसे है। तो सरफेस पे ऐसे फोर्स लग रहे होंगे, कौन से? 2SN वो सरफेस टेंशन वाला फोर्स लग रहा होगा। तो पूरी लेंथ 2πr इनटू s। समझ आ रही बात ये? 2πrs। मतलब इसको यहाँ पे ऐसे कटोरे को बाहर बना देता हूँ, कटोरा टाइप में। कंपोनेंट लेंगे cos थीटा क्या हुआ? हाँ ऊपर का। अब सिर्फ 2 ऐसे होता है। हाँ वही। वही क्या बोल रहा है तू? कंफ्यूज कर रहा है। P out। और कॉन्टैक्ट एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे? पी आउट पी बताओ ना तुम्हें। कॉन्टैक्ट एंगल थीटा। थीटा है तो वो उसका cos थीटा हो जाएगा। नहीं वो साइन थीटा, फिर वो दूसरा वाला देंगे ना, इसमें कॉस हो जाएगा। ये cos होगा। देख फोर्स ऐसा अप्लाई हो रहा है, ये साइन है। ये एंगल थीटा बनेंगे ना, फिर ऐसे cos होगा। ये एंगल ही तो बनेंगे थीटा। तो इधर कितना फोर्स लग रहा होगा? s इनटू साइन 2πr। और इधर भी S into 2π। ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? और रेडियस कौन सी? स्मॉल आर। स्मॉल तो इनका ऊपर वाले कंपोनेंट चाहिए, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। कॉस। सर ये पूरे का s into 2πr नहीं है क्या? तो ओवरऑल दो बार थोड़ी होता। देखो जितने भी दो जगह कांटेक्ट पे ना, वो जितने भी सारे ऐसे फोर्स हैं, बनाया तो सबने एक दो force- एक ही बार लेंगे, एक ही बार लेंगे, हाँ? एक ही बार लेंगे। ये सिर्फ दिखाने के लिए कि दो साइड एक ही बार तो हाँ तो 3D ओके ओके। तो 2s नहीं आएगा ना? अरे 2πr तो नीचे कितनी हाइट तक है? सॉरी देखो इसका कौन सा कंपोनेंट आएगा? cos थीटा। 2πr दोनों का s into cos थीटा इक्वल टू ये जो फोर्स है वो किससे बैलेंस होगा? इसके पानी के वेट से नीचे। हाँ। तो पानी का वेट कितना है पूरा? ये एच हाइट पे सर इसको भी इंटू 2 नहीं करना होगा, ये दोनों तरफ से लग रहा है ना। नहीं वो बस दिखाया है दोनों से। दो साइड से लग तो दिखाया है। 360 डिग्री से रहा है। रेडी होगा ना तो सब जगह से लगेगा। वो नेगेटिव Into infinite। वॉल्यूम किसका? बम का
हाँ वही करेक्शन है बस उसमें। अभी अपन क्या मानेंगे, देखो वैसे भी देखो करेक्शन आता है बट कितना सा माइन्यूट सा चेंज आएगा समझना, क्योंकि वो छोटी ट्यूब होती है। तो इसमें करेक्शन ये है कि हाइट एक यहाँ से ना होके यहाँ से होती है, तो ये इतना वॉल्यूम जो है वो करेक्शन है, Very small. ये करेक्शन है, ठीक है ना। हमने एक यहाँ से ले लिया है अभी, तो अभी जो वॉल्यूम है इसका मतलब हम ज्यादा वॉल्यूम कंसीडर कर रहे हैं, बट कितना ज्यादा, बहुत नेग्लिजिबल ज्यादा कंसीडर कर रहे हैं, फिर भी इसमें करेक्शन है, वो करेक्शन आता है, उसको कैलकुलेट भी करेंगे। तो अभी कितना m इंटू जी से बैलेंस होगा, m कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मतलब पाई आर स्क्वायर इंटू जी, ये तो इंटू एच, ये वॉल्यूम इंटू जी, ठीक है। तो अभी देखो आर से पाई कट, तो एच की वैल्यू कितनी हो गई है 2s cos थीटा डिवाइडेड बाय Rho G. उसको करेक्शन का क्या हुआ, दोनों में एग्जैक्ट से अरे ये तो दूसरा मेथड था, इसके बाद करेक्शन करेंगे। रुको अभी ये दोनों मेथड से सेम ही आंसर आ रहा है, तो फिर करेक्शन का वो अरे पहले correction आप है।